यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। ना जाने कि कितने पुण्य के प्रभाव से कितनी योनियों को भ्रमण करते हुए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया जाता है। ऐसे दुर्लभ शरीर को पा यदि मनुष्य विषय भोग में लिप्त रहे और दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करे तो इससे बढ़कर और अज्ञानता क्या हो सकती है। वह इंद्र सा वैभव किस काम का है जिसके भोगने में हम असमर्थ हों। हम नाना प्रकार के अपकर्म करके सुख भोगने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, परंतु हम उसका उपयोग कर नहीं पाते। इसका कारण प्रत्यक्ष है कि हमने दीर्घ जीवन प्राप्त के लिए कुछ यत्न नहीं किया और पाप की गठरी अपने सिर पर लाद लिया। मधुमक्खी अपने छत्ते में मधु इकट्ठा करती है, किंतु उसका उपभोग दूसरे के लिए होता है। वैसे उस एकत्रित धन का फल है। अस्तु मनुष्य मात्र को दीर्घ जीवन प्राप्त का उपाय अवश्य करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर एक प्रकार का क्षेत्र है। इसमें मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों को उच्च से उच्च स्थान और बुरे से बुरे स्थान को पाता है। यदि विवेक विचार से ज्ञान मार्ग का अवलंबन किया जाए तो साधन द्वारा ईश्वर का प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं है, परंतु सभी कर्मों के करने के लिए दीर्घ जीवन की आवश्यकता है। यदि जीवन दीर्घ न हो तो अल्प समय में ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को ऐसा यत्न करना उचित है जिसमें जीवन दीर्घ और आनंद पूर्ण हो। जिस जीवन में आनंद नहीं वह जीवन वृथा है। संसार के सभी जीवधारियों का जीवन श्वास प्रश्वास के आवागमन पर है। बाहर के अपान वायु को भीतर ले जाना श्वास कहता है और भीतर की प्राणवायु को बाहर निकालकर फेंकना प्रश्वास कहलाता है। जिस समय श्वास प्रश्वास का आवागमन रुक जाता है उसी समय जीवन की समाप्ति समझी जाती है। योग और योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि योग शास्त्र को आरंभ करते हुए लिखते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। अर्थात चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष प्राप्त करने को योग कहते हैं। परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं से विरुद्ध बुराइयों में फंसकर उस परमात्मा से दूर हो जाना वियोग कहता है। मनुष्य जब जब ईश्वर की उपासना करना चाहे तब इच्छा के अनुसार एकांत में बैठकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करे तथा सब इंद्रियों और मन को सच्चिदानंदादि लक्षण वाले अंतर्यामी अर्थात सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छे प्रकार से लगाकर सम्यक चिंतन करके उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें। फिर उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना को बारंबार करके अपने आत्मा को नियुक्त करें। फिर उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना को बारंबार करके अपने आत्मा को भली भांति से उसमें लगा दें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि योग के ये 8 अंग हैं। इनमें से प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तो योग के साक्षात साधक हैं। अतः प्राणायाम आदि अंतर्गत साधन कहते हैं। यम, नियम, आसन ये 3 परंपरा स्वयं से योग में सहायता देते हैं। यथा यम और नियम से चित्त में निर्मलता तथा योग में रुचि बढ़ती है और आसन के पश्चात प्राणायाम स्थिर होता है। अतः यमादि योग के परंपरा से उपकारक है, किंतु साक्षात समाधि के साधन नहीं है। इस कारण यमादि योग के बहिरंग साधन कहते हैं। इन 8 अंगों का सिद्धांत रूप संयम फल है। यम 5 प्रकार के हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये 5 यम कहते हैं। ये यम उपासना योग के प्रथम अंग कहते हैं। क्रमानुसार नीचे 5 के लक्षण लिखे जाते हैं। अहिंसा, सब प्रकार के सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़कर प्रेम प्रीति से वर्तना, अर्थात किसी काल में किसी प्रकार से किसी प्राणी के साथ शत्रुता का सकामना करना और किसी की बुराई भी कभी न करना अहिंसा कहता है। अहिंसा शेष यमों का मूल है, क्योंकि अहिंसा के सिद्ध करने के लिए ही सत्य आदि सिद्ध किए जाते हैं। अहिंसा में सब प्रकार की हिंसा निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाला योगी जैसे बहुत से व्रतादि नियमों को धारण करता जाता है, तैसे ही प्रमाद से किए हुए हिंसा के कारण रूप पापों से निवृत्त होकर निर्मूल रूप वाली अहिंसा को धारण करता है। सत्य, जैसा देखा, अनुमान किया या सुना हो, अपने मन और वाणी से वैसा ही प्रकाशित करना, और जिस किसी को उपदेश करना हो तो निष्कपट निर्भ्रांत ऐसे शब्दों में करना जिससे उसका अपने हित और अहित का यथार्थ बोध हो और यह वाक्य निरर्थक न हो, सब प्राणियों के उपकार के लिए कहा गया हो, न कि उसके विनाश के लिए, और जो वाक्य कहना हो उसकी परीक्षा सावधान मन से करके यथार्थ कहना। सत्य कहता है। अस्तेय, सत्य के विरुद्ध, निषिद्ध या अन्याय की रीति से किसी पदार्थ को ग्रहण करना, प्रत्युत उसकी इच्छा भी न करना। अस्तेय कहता है। ब्रह्मचर्य, गुप्तेंद्रिय का संयम नाम निरोध करके वीर्य की रक्षा करना। विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वदा
जितेंद्रिय रहना और किसी स्त्री को पाप बुद्धि से न देखना। ब्रह्मचर्य कहता है अपरिग्रह, विषय और अभिमानादि दोषों से रहित होना, अर्थात भोग साधन की सामग्री रूप भोग्य पदार्थों तथा विषयों का संग्रह करना, फिर उनकी रक्षा करना, पश्चात उनके नाश में सर्वत्र हिंसा रूप दोष देखकर विषयों या अभिमानादि दोषों का त्यागना। अपरिग्रह कहता है यम के 5 नियम भी होते हैं जो क्रमानुसार वर्णन किया जाएगा। यम के 5 प्रकार के नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्रणिधान, ये यम के 5 नियम हैं। शौच पवित्रता को कहते हैं। ये भी बाह्य और आभ्यंतर 2 प्रकार का होता है। बाह्य शौच बाहर की पवित्रता को कहते हैं, जो मृत्तिका, जलादि, शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खान पान आदि को शुद्ध रखने से होता है। आभ्यंतरिक शौच भीतर की शुद्धि को कहते हैं, जो धर्माचरण, सत्य भाषण, विद्या भयास, विद्वानों का संग तथा मैत्री आदि से अंतःकरण के मलों को दूर करने, शुभ गुण कर्म स्वभाव के आचरण से होता है। संतोष सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना और दुख में शोकातुर न होना संतोष कहता है। किंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है, अर्थात निज पुरुषार्थ और परिश्रम करने से जो कुछ थोड़ा या बहुत पदार्थ अपनी उदर पूर्ति या कुटुंब पालनादि निमित्त प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहना। निर्वाह योग्य पदार्थ के प्राप्त हो जाने पर अधिक तृष्णा न करना और अप्राप्ति में शोक भी न करना, यही आचरण संतोष का है। तब जैसे सुवर्ण को अग्नि में तपाकर निर्मूल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण रूप तप से निर्मल कर देना, अर्थात सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मन अपमान आदि द्वंद्वों का सहन करना तथा क्रियाचंद्रन, शांतापन आदि व्रतों का करना या स्थिर निश्चल आसन से एक नियत स्थान तारांकन में ध्यानावस्थित मौनाकार वृत्ति से नित्यप्रति नियम पूर्वक नियत समय तक दोनों संध्या वेलाओं में योगाभ्यास करना तप कहता है। स्वाध्याय, मोक्ष, विद्या, विधायक, वेदादि सत शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, ओंकार के अर्थ विचार से ईश्वर का निश्चय करना और प्रणव का जप करना स्वाध्याय कहता है। प्रणिधान सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना प्रणिधान कहता है, अर्थात आशा रहित निष्काम को करना और दुखदायी सकौम कर्म को त्यागना प्रणिधान है। जो सकौम कर्म में मन लगाता है वो दुखदायी होता है और निष्काम कर्म परम सुखकर है। यम और नियम की साधन की सरल विधि यह है कि सदैव सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का निरंतर रात दिन की क्षण क्षण में ध्यान रखे। जब कभी रजोगुण या तमोगुण कर्मों के करने का संकल्प मन में उठे, तभी उनको जान ले तथा वहीं का वहीं रोक दे। इस प्रकार अपने मन को ऐसे संकल्प विकल्पों से हटाकर सत्वगुण में स्थिर कर दे। ऐसा अभ्यास करने से समाधि प्रयत्न सिद्ध हो जाते हैं। आत्मा तभी पवित्र योग का पात्र होता है जब यम और नियम का साधन करता है। जिससे यम नियम का साधन नहीं होता, उसका योग के लिए परिश्रम करना निष्फल है। योग साधन में आसन की भी आवश्यकता है। यह योग का तृतीय अंग है और 84 लक्ष योनि के अनुसार उतने ही आसन हैं, जिसका साधन मनुष्य से हो नहीं सकता। अतः सिद्धासन, भद्रासन, मुक्तासन, योगासन, कमलासन ये 5 मुख्य आसन हैं। इनमें से साधक अपनी इच्छानुसार आसन को चुन ले। रोगादि समन करने वाली क्रिया का नाम मुद्रा है, इसलिए मुद्राओं का सेवन करना अत्यावश्यक है। बहुत देर तक आसनस्थ रहने से रक्त और वायु की क्रियाएं रुद्ध हो जाती है और पुनः चैतन्यता प्राप्त नहीं करने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अस्तु स्वस्थ रहने के लिए मुद्राओं का करना परमोचित है। यद्यपि योग शास्त्रों में मुद्राएं 25 प्रकार की वर्णित हैं, किंतु उनमें से महामुद्रा, योनि मुद्रा, खेचरी मुद्रा और नाभि मुद्रा सबको करने योग्य है। जिस प्रकार स्वर्ण तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधक अपने शरीर को मुद्रा द्वारा शुद्ध निरोग करके योगाभ्यास में तत्पर हो। उपरोक्त वर्णित नियमों के उपरांत प्राणायाम का विषय आता है। प्राणायाम 4 प्रकार का होता है। 1 बाह्य विषय, 2 आभ्यंतर विषय, 3 स्तंभवृत्ति और 4 बाह्याभ्यंतर विषयाक्षिति। इन चारों का अनुष्ठान इसलिए है कि चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे। ये चारों प्राणायाम किसी एक देश में संख्या द्वारा काल का नियम करने के कारण दीर्घ और सूक्ष्म 2 प्रकार के हैं तथा देश काल और संख्या इन 3 उपलक्षणों से त्रिविध भी कहे जाते हैं। प्रथम प्राणायाम, इसे धारणा की विधि भी कहते हैं। आसन की पूर्वोक्त विधि के अनुसार प्रथम स्थिरता से बैठक, जिह्वा के अप्रभाग को उलटकर तालू में लगा दे, फिर हृदय में ठहरने वाले प्राण वायु का ध्यान द्वारा ऊपर की ओर खींच करके ब्रह्मांड में स्थापित करे और मूल नाड़ी को ऊपर खींच रखे। उसी ब्रह्मांड में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों की दिव्य शक्तियों को भी लगा दे और मन ही मनो 3 महामंत्र का जप भी ब्रह्मांड में शीघ्रता और एक रस से करने लगे और अपने आत्मा को सर्वथा इस मंत्र के अर्थ सहित जप में तत्पर कर दे।
इस प्रकार प्रातः सायं दोनों संधि वेलाओं में नियम पूर्वक घंटे घंटे भर निरंतर अभ्यास करते करते जब प्राण वायु की उष्णता त्वचा से और ओम शब्द श्रवणेन्द्रिय से ब्रह्मांड में ज्ञात होने लगी, तब कम से कम 3 मास तक अभ्यास करके ब्रह्मांड की प्रथम धारणा पक्की कर ले। फिर उपरोक्त रीति से भ्रू मध्य में दूसरी धारणा और नासिकाम में तीसरी धारणा भी परिपक्व कर ले। जब नासिकाम में शब्द स्पर्श द्वारा प्राण वायु अच्छे प्रकार विदित होने लगे, तब प्राण वायु नासिश बाहर निकलने लगता है, परंतु बाहर ठहरता कम है और जी घबराने लगता है। उस समय धीरे धीरे भीतर लेकर त्रिकुटी और ब्रह्मांड में क्रम थोड़ी थोड़ी देर ठहराता हुआ हृदय देश में ले जाए, फिर बाहर निकाले और भीतर ले जाए। इस रीति से अभ्यास करते करते प्राण बाहर अधिक ठहरने लगता है। निरंतर नित्य प्रति नियम पूर्वक धीरे धीरे साहस सहित अभ्यास करने से प्राण योगी के वश में हो जाता है। संपूर्ण योगाभ्यास की क्रियाओं में यह विधि एक ही रीति से की जाती है, क्योंकि जिन जिन देश में धारणा की जाती है उन देशों में ही ध्यान और समाधि भी होती है। परंतु इतना भेद है कि जो जो देश जिस जिस प्राण का है, वहाँ वहाँ उस प्रारंभ से ही काम लिया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जिह्वा को उलट कर तालू में लगाना, जिससे कि प्राण सीधा ऊपर ही को जाए, तथा मूल नाड़ी को ऊपर खींच रखना। ये 2 क्रिया केवल प्रथम प्राणायाम से ही संबंध रखती है और प्राणायामों में इनका कुछ श्रम नहीं। द्वितीय प्राणायाम ऊपर बाह्य विषय प्राणायाम का वर्णन हो चुका। अब आभ्यंतर विषय नामक दूसरे प्राणायाम का वर्णन किया जाता है। नाभि के नीचे ध्यान लगाकर अपान वायु उदर में भरे। जब नाभि से लेकर कंठ तक भर जाए, तब शीघ्रता से ध्यान को कंठ में लाकर अपान वायु बंद कर दे। जब जी घबराने लगे, तब धीरे धीरे ध्यान के साथ छोड़ दे। फिर इसी प्रकार अपान वायु को भरकर जितनी देर सहन कर सके उतनी देर बंद रखे। जब जी का घबराहट सहा न जाए, तब ध्यान द्वारा धीरे धीरे छोड़ दे। तत्पश्चात प्रथम प्राणायाम में कही विधि से ओम मंत्र का जप करे और उसकी संख्या द्वारा अपान वायु को उत्तरोत्तर अधिक देर बंद कर रखने का अभ्यास प्रतिदिन बढ़ता जाए। इसके 1 कुंभक, 2 पूरक और 3 रेचक, ये 3 नाम और भी हैं, जो इसके 3 उपलक्षणों के कारण विख्यात हैं। इस शरीर में नाभि से लेकर कंठ तक जहाँ योगी अपान वायु को भरते हैं, वह एक प्रकार के घड़े के समान है, तथा पेट की उपमा साधारणतः घड़े से देते हैं, इसलिए इस प्राणायाम को कुंभक कहते हैं। दूसरा पूरक इसलिए कहाता है कि नाभि से कंठ तक अपान वायु भरा जाता है, जिस प्रकार घड़े में जल भरा जाता है। अपान वायु पेट में भरकर थोड़ी देर वहाँ रोक रखने पर निकाल दी जाती है, इसलिए इसको रेचक कहते हैं। साधक लोग इसको भलीभांति न जानने के कारण भूल में पड़ जाते हैं और इसके 3 अलग अलग नाम होने के कारण 3 भिन्न भिन्न प्राणायाम समझते हैं, परंतु वास्तव में एक ही है। तृतीय प्राणायाम स्तंभावृत्ति नामक तीसरे प्राणायाम की क्रिया और विधि यह है कि इस प्राणायाम प्रयोग के समय प्राण वायु को भीतर से बाहर न निकाले और न अपान वायु को बाहर से भीतर ले जाए। जितनी समय तक आसानी से हो सके उन प्राणों को जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों एकदम रोक दे। इसकी क्रिया की विधि यह है कि प्राण वायु के ठहरने की जगह हृदय में है और अपान वायु के ठहरने की जगह नाभि में है। इन दोनों स्थानों के बीच रहने वाला समान वायु के आधार में ध्यान से पकड़कर थाम ले। जब मन घबराने लगे, तब ध्यान ही से उसको छोड़ दे। पुनः बारंबार इसी भांति करता जाए, अर्थात आसानी से जितनी देर हो सके उतनी देर बारंबार अभ्यास करे। योगी की संपूर्ण क्रिया सर्वत्र ध्यान से ही की जाती है। इस बात को उपासक को सदा याद रखना चाहिए। चतुर्थ प्राणायाम, ये प्राणायाम बाह्याभ्यंतर विषय क्षेपी कहलाता है। इसकी विधि यह है कि जब प्राण वायु भीतर से बाहर निकलने लगे, तब उससे विपरीत उसको न निकलने देने के लिए अपान वायु को बाहर से भीतर ले, और जब वह बाहर से भीतर जाने लगे, तब भीतर से बाहर की ओर प्राण वायु से धक्का देकर अपान वायु की गति को भी रोकता जाए। इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करने से दोनों प्राणों की गति रुककर प्राण अपने वश में हो जाता है और इंद्रिय भी स्वाधीन हो जाते हैं। बल और पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र हो जाती है और कठिन से कठिन विषय को भी ग्रहण करने की शक्ति हो जाती है। इससे मनुष्य के शरीर में वीर्य बढ़ता है और स्थिर बल पराक्रम जितेंद्रियता प्राप्त होती है। सब शास्त्र थोड़े ही समय में समझ सकता है और चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर होता है। स्त्री भी इस प्रयोग को कर सकती है, ऐसा पतंजलि मुनि ने अपने योग दर्शन में वर्णन किया है। ये प्रत्यक्ष देखने में आता है कि श्वास प्रश्वास की गति के अधिकता से हुआ और प्यास की अधिकता होती है। अधिक चलने फिरने से भूख प्यास अधिक हो जाती है। इसका मूल कारण श्वास प्रश्वास की अधिकता है। इसलिए प्राणायाम का साधन अधिकता से करे, जिसमें श्वास
प्रश्वास की गति आपसे आप निवृत्त हो जाए। आत्मानंद का अनुभव साधक को तभी होता है जब चुषा पिपासा का निवृत्ति कर ध्यानावस्थित समाधि में मग्न हो। ब्रह्मांड में साधन द्वारा प्राण को रखने से मृत्यु भय भी जाता रहता है। गोरक्ष पद्धति में लिखा है कि 12 उत्तम प्राणायामों में प्रत्याहार, 144 में धारणा, 1778 में ध्यान और 20,736 में समाधि होती है। इसके उपरांत शांति उसी अवस्था में होती है जब योगी को सभी वस्तु समान दिखने लगे। ये त्याग अवस्था है, अर्थात सुख दुख मान अपमान ग्रीष्म शीत इत्यादि का झगड़ा नहीं रहता। सब प्रकार के भोग के इच्छा के मिट जाने ही से शांति होती है। प्राणायाम साधन में समय की अत्यंत आवश्यकता है। योग शास्त्र में वर्णित है कि शरद और वसंत ऋतु में योगारंभ करना उत्तम है। इसके विरुद्ध और ऋतुओं में योगारंभ करने से उसके कर्ता को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अवश्य वह रोग प्रस्थ हो सब प्रकार के दुखों को भोगता है। प्राणायाम द्विष्केन प्रत्याहार प्रकीर्तितः प्रत्याहार द्विष्केन ज्ञायते धारणा शुभा धारणा द्वादश प्रोक्ता ध्यानाध्यान विषादयी ध्यान द्वादश के न्यास समाग्र विधीयते। ऐसे गलत करने से दूसरे मनुष्य भी जिन्हें योग साधन में श्रद्धा रहती है वह इसे दूषित समझने लगते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष के लिए सभी ऋतु समान है, किंतु नवीन साधक के लिए ऊपर वर्णित 2 में साधन क्रिया को आरंभ करना चाहिए। ऐसा देखने में आया है कि जो नवीन साधक ऋतु का विचार न करके विपरीत ऋतुओं में साधन कर्म को आरंभ करते हैं, रोगी हो जाने पर वास्तविक कारण को न जान प्राणायाम ही को दोष युक्त ठहराते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को आचार्य से सब बातों को जान लेना चाहिए। इसका आरंभ 12 मात्राओं से करना चाहिए। जब अधिक अभ्यास हो जाए तो मात्रा को भी बढ़ावे। यकायक मात्रा अधिक करने से लाभ के बदले हानि उठानी पड़ती है। प्राणायाम का नियमानुसार करना ही उचित है, कभी कम कभी अधिक व कभी कुछ नहीं। ऐसा करने से वांछित फल नहीं मिलता और पहले का सब किया धरा निरर्थक हो जाता है। प्रारंभ ही में सब काम कठिन बोध होते हैं, परंतु पीछे अभ्यास बढ़ने से कुल कठिनाइयां सुगम हो जाती है और वही उसका पथ प्रदर्शक हो जाता है। यह अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है कि योगारंभ काल में आहार विहार की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। योगियों को मिताहारी होना आवश्यक है। हठ योग प्रदीपिका में वर्णित है कि उदर के 4 भागों में 2 भाग अन्न से, 1 भाग जल से और शेष चतुर्थ भाग को प्राणवायु के संचालन के लिए खाली रखे। कटु, इमली, अम्ल, मिर्च, लवण, मांस, दही, कांजी, तेल, तिल, मदिरा, मीठा, कुल्थी, घुंग, लहसुन, गाजर, उड़द ये सब पदार्थ योगियों को त्याज्य हैं। योगियों के लिए अधिक बोलना, अधिक सोना और अधिक स्त्री प्रसंग भी हानिकारक है, किंतु गेहूं, चावल, साठी, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सौंठ, परवल और बथुआ का साग योगियों के लिए पथ्य है। योगियों को अधिक भोजन और उपवास करना उचित नहीं। इन सब का विचार करके योग साधन में तत्पर होना चाहिए। जो मनुष्य योग में समर्थ हो जाता है उसे कोई वस्तु हानिकारक नहीं होती। इसका कारण यही है कि शरीर और आत्मा का संबंध इस भांति हो जाता है कि सभी वस्तु आत्मा के अनुसार होने से शरीर के अनुसार हो जाते हैं। जिस तरह दुष्ट स्वभाव का मनुष्य अच्छे मनुष्य की संगति पाकर उसका स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार योगी भी वस्तुओं के गुण को शरीर के अनुकूल बना लेता है। प्रत्याहार विचार। अब यहाँ प्रत्याहार का विचार किया जाता है। प्रत्याहार उसे कहते हैं जिसमें चित्तेंद्रियों के सहित अपने विषय को त्याग कर केवल ध्यानावस्थित हो जाए। प्रत्याहार से इंद्रियां यंत्रवश में हो जाती हैं। तब वह मनुष्य जितेंद्रिय होकर जहाँ अपने मन को ठहराना व चलाना चाहे उसमें ठहरा और चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति है, असत्य में कभी नहीं, तथा ही वह मोक्ष का भागी। धक को उचित है कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, रप ये 6 रिपु जो पाप की ओर ले जाने वाले हैं इन्हें रानी के साथ यत्न पूर्वक वश में करे। काम जो योग का प्रबल बाधक है, इसके शमन के लिए पूर्ण यत्न करना चाहिए। साधक को उचित है कि अनंत पीड़ा होने पर भी पर स्त्री का संसर्ग न करे। इस प्रकार की बातचीत न करे जिसमें काम की चर्चा हो। काम कथा की पुस्तकों को न पढ़े, पर स्त्री की थोर दृष्टिपात न करे और न एकांत में उसके निकट बैठे। धर्म पुस्तक को पढ़ा करे और बुरे चाल चलन वाले की संगति से छालित रहे। कामोद्दीपक वस्तु का सेवन न करे, तभी मनुष्य इसके शमन में समर्थ हो सकता है। क्रोध पाप का मूल है। इसके शमन का सूक्ष्म उपाय यह है कि मनुष्य अपने से सबको श्रेष्ठ समझे। यही कारण है कि बड़े बड़े भक्तजन अपने को दास पद से अलंकृत करते हैं और अपने को सबसे तुच्छ समझते हैं। इस रीति से सहज में क्रोध का शमन होता है। जब मनुष्य बड़ों से शासित होता है तब वह ये समझकर क्रोध नहीं करता है कि बड़े को इसका अधिकार है। यदि क्रोध किया जाएगा तो अनुचित होगा। मद के शमन करने का भी यही उपाय है कि हम अपने
को सबसे छोटा मान लें। मोह मनुष्य को क्यों प्राप्त होता है? ये साधारण विषय है कि जब मनुष्य किसी वस्तु को निज का समझने लगे, सब वस्तुओं का मालिक परमेश्वर है। यह अज्ञानता है कि हम किसी वस्तु को अपना समझते हैं। इसी कारण मरणांत समय में शरीर त्यागने में मोह प्राप्त होता है। यदि प्राणी मोह को छोड़ दे तो उसे वियोग किस चीज का हो? इसी प्रकार प्राणी के लिए धन परिवार आदि की दशा है। सभी थोड़े दिन के साथी है, फिर इसका वियोग अवश्यंभावी है। यह सरासर मूर्खता है कि धन तथा पुत्र कलत्रादि के वियोग से दुखी होते हैं अथवा पाने से सुखी होते हैं। इसी अवस्था का नाम मोह है, अतएव भी त्यागने के योग्य है। लोभ नाम लालच का है। जब प्राणी किसी अच्छे वस्तु को देख पाने का यत्न करता है और उसे वह पा नहीं सकता है, तो लोभ करना निरर्थक है। ये बड़ा ही अनुचित व्यवहार है कि हम लालचवश किसी अच्छी चीज को लेने का यत्न करें। हम उस यत्न और कर्म को करना चाहिए जिसके प्रतिफल में चाहिए हुई वस्तु मिल जाए। परमात्मा जो संपूर्ण संसार का सृष्टिकर्ता और स्वामी है, उसी का भरोसा करना उचित है। पहले अपने को योग्य पात्र बनाना चाहिए। जब हमारा कर्म ठीक हो जाएगा, तब परमात्मा की कृपा से इच्छित फल भी मिल जाएगा। मत्सर्य अर्थात ईर्ष्या, ये हमारे मार्ग का बड़ा कंटक और मन को दुख देने वाला है। हमें किसी के वैभव आदि को देखकर दाह न करना चाहिए। ये कौन सी बात है कि किसी की सुख संपत्ति या उसके आनंद की वस्तु को देख कर जला करें। ऐसे कुतर्कों और कुकर्मों को कर हृदय को दूषित करना महापाप है। साधक को तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है जब इन छो रिपुओं को जीत ले। जो मनुष्य ईश्वर में लौ लगाता है, वह अवश्य इच्छित फल को पाता है और मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। ओ तीन शांते शांते शांते। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमस्तीशानंद सरस्वती कृत प्राणायाम प्रयोग विधि समाप्त। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एवरी प्रॉब्लम सोल्यूशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।